अभी देखो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी पर लगने वाला फोर्स इतना है, ध्यान से देखेंगे, बॉडी पर लगने वाला फोर्स इतना है, ठीक, और बॉडी में जो एक्सेलरेशन आया है, ये एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देखो, बॉडी पर लगने वाला फोर्स कितना है, इतना न्यूटन का है, और बॉडी में एक्सेलरेशन इतना का आया है, ठीक है। तो आपसे बोला है फाइंड मास ऑफ बॉडी। एकदम चिंदी लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे सभी लोग, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से करेंगे। 30 सेकंड का टाइम कर लिया सबने? सर हो गया। ठीक है, कितना आया सर 9 आई कैप और प्लस 12 जे कैप प्लस 20 के कैप, सर 50 के कैप। और कोई बच्चा जवाब देगा मुझे? सर 5√2/3। हाँ, चेक करते देखो। पहली बात तो ये कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रहे सभी लोग। इसलिए जो आप आई जे कैप जो बोल रहे थे ना, वो गलत है, पहली बात तो ये। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी भी आंसर आपका आई जे के कैप में नहीं आएगा, ध्यान रहे, ठीक। तो कभी भी आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया हो, ठीक, कभी भी आप सिंपल समझ लो ना कि आपने सीधा लगाना, देखो एफ के ऊपर तीर तो एम इंटू ए के ऊपर तीर, तो क्या करना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सिंपल सा फंडा है। इधर भी डब्बा लगा दो, एम वैसा ही रहेगा, इधर भी डब्बा लगा दो। तो इधर ये दिया हुआ है आपने कितना, एम नहीं पता है, ये आपको 3 दे रखा है क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, इसका डब्बा निकाल लेते हैं। तो एफ का मॉड कितना होगा भाई, तो रूट ओवर, आप याद करिए भाई कितना होगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 16, ये प्लस 25, तो ये ऑलरेडी कितना हो गया बोलो 25, यानी क्या चीज 5√2 न्यूटन। क्या सही मैंने लिखा है बोलो? यस सर। हाँ, तो 5√2 आ गया, तो यहां से m क्या होगा 5√2/3 kg। इज दैट ओके? यस सर। जल्दी से कॉपी करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकते हैं, मुझे पता है आगे भी गड़बड़ करेंगे, इसलिए अब से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मिटाऊं, जल्दी से बोलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ब्लैक बोर्ड ना बीच में चमक रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, वो बंद हो जाएगा, चिंता नहीं करो। यस सर। ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको दूंगा, लेकिन शांत होकर सुनना सभी लोग, शांत होकर सुनना सभी लोग। अच्छा, आपको मैंने भाई मोमेंटम वगैरह क्या होता है करा दिया, चेंज इन मोमेंटम पर भी मैंने सवाल आपसे करवाया है, लेकिन अब थोड़ा सा एक दो नया टाइप का क्वेश्चन देता हूं, सुनना सही से बेटा। जैसे मान लो एक ये बॉडी है यहां पर, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, ये वुड है, ये लकड़ी का टुकड़ा है। शांत होकर सुनना सही से। देखो जो भी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा टाइम से ज्वाइन करा करो। अभी देखो एक दो बच्चे अभी मतलब ज्वाइन कर रहे हैं इतना लेट, जबकि लगभग क्लास 10-15 मिनट चल चुका है, तब अभी एक एक करके अभी ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ये गलत चीज है। क्लास आप कभी भी ज्वाइन करें तो टाइम से ज्वाइन किया करिए, ठीक है। हाँ, ये क्लास स्टार्ट करने में 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे होता है, ये अलग चीज है, लेकिन आपका क्या दायित्व है कि आप एकदम 4 बजे स्टार्ट कर देना आपने, ये ध्यान रखिए हमेशा। तो देखिए यहाँ पर भाई एक बुलेट है, बुलेट समझते हो, गोली। यस सर। यस सर। बेटा बुलेट का मास कितना, m, ध्यान रखिएगा बेटा। इसका शुरू का रफ्तार u है, देख ये चलता गया यहां तक रफ्तार u रहेगा, नहीं आया समझ में? अरे गोली फायर करेगा तो ऑलमोस्ट यहां से यहां तक का रफ्तार क्या होगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई इधर हवा में धक्का मारने वाला है क्या, बोलो?
नो सर। नहीं है, तो No, इसलिए यहां से यहां तक रफ्तार इसका चेंज नहीं करता। पहली बात तो ये, यानी यहां से यहां तक रफ्तार इसका नहीं चेंज होगा। हाँ, आपको मोटाई कम लग रहा है तो आप इसके मोटाई को बढ़ा सकते हो, ये आपकी इच्छा। ये इतना मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है। ओके, अब बेटा Yes, sir. हुआ क्या सिनेरियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ये बुलेट आया आया, अब यहां पर देखो ये कौन यहां पर आ गया, अब लकड़ी का सरफेस आ गया। तो लकड़ी का सरफेस आएगा तो क्या होगा, ये अंदर पेनिट्रेट करेगा, Yes, करेगा ना sir. बोलो। तो Yes, पेनिट्रेट sir. करेगा Yes, तो क्या यहाँ पर बुलेट का रफ्तार डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. होगा। Yes, sir. करेगा ना, बिल्कुल। Yes, तो sir. अब हुआ क्या सिचुएशन कि बुलेट यहां से चला, बढ़ते 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 मान लो बुलेट कहीं यहां पहुंच गया, ठीक है भाई, मतलब ये बुलेट देखो चला चला कहीं यहां पहुंचा। अब यहां पहुंचते ही बुलेट क्या हुआ, दम तोड़ दिया। देख रहे क्या, चला, चलते चलते यहां पर आके बुलेट दम तोड़ दिया। मतलब यहां पर देखो आप, मतलब यहां पर क्या है अपनी देखो, मतलब यहां पर रफ्तार जो यहां होगा, क्योंकि आप देखो ना कि 1 नंबर पोजीशन और ये 2, जिस समय सरफेस को टच किया था ना, टच, वो भी रफ्तार क्या होगा, यू ही होगा। क्या सभी लोगों को ये समझ में बात आ रही है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यानी आप ये समझ लो यहाँ पर कि जो रफ्तार यहाँ का है वही यहाँ, क्योंकि ये यहाँ पर रफ्तार चेंज नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। हाँ एयर है तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि एयर से ज्यादा कोई खास यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पर बेटा रफ्तार गौर से देख ले, तो इसका रफ्तार हो गया भी, क्या हो गया रफ्तार बोलो, भी। अब भी में भी 0 और नॉन 0, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, हो सकता है कि बुलेट यहाँ पर रुक जाए या आगे भी बढ़ सकता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूं बेटा, मैं यहाँ का रफ्तार मान रहा हूं भी है। किसी बच्चे को दिक्कत है बोलो, No, No, sir. sir. नहीं है दिक्कत बेटा। इस लकड़ी के अंदर ये कितना पेनिट्रेट करके गया है, तो मैं चाहूं तो डी मान लो, किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बोलो। अरे लकड़ी के अंदर कितना गड्ढा करके अंदर धंसा हुआ है, बोलना। D. सब लोग सन्नाटे में है। Sir, D. D. हाँ डी है बेटा, मतलब लकड़ी के अंदर डी तक एंटर किया है। ओके, अब Yes, मुझे sir. ये बताओ, हाँ कोई बोलना, कुछ बोलना चाह रहा है, No, sir. No, sir. हाँ ठीक है बेटा, सुना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि इसके अंदर जैसी पेनिट्रेट करके आगे बढ़ता जाएगा, ड्यूरिंग पेनिट्रेशन इस गोली का रफ्तार घटेगा या बढ़ेगा, ये बता दो। सर कम होगा, होगा। घटेगा। होगा, decrease मैं होगा. पूछता हूं, सुनो सुनो, एक सवाल यहीं पर आगे बात, ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन, ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ऑफ वुड, ठीक, यानी इस लकड़ी के पेनिट्रेशन की मैं बात करूं तो ड्यूरिंग पेनिट्रेशन ऑफ वुड, ठीक, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसका, गोली का, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिक्रीज और इंक्रीज, Decrease. डिक्रीज, ओके, यानी ये रफ्तार घटेगा बेटा, ठीक, घटा है, ठीक है। अब ये रफ्तार का घटना यहां क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है यहां पर, कोई बच्चा मुझे जवाब देगा, क्योंकि यहां पर देखो आप सभी समझ रहे हो कि पेनिट्रेशन होगा 100% वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, ये सभी लोग समझ रहे हैं। तो यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटना क्या बता रहा है, Change in velocity. अरे बेटा मुझे पता है, लेकिन ये क्यों घटा, क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी का सर डिक्रीज होना क्योंकि क्या फोर्स बता रहा एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में हाँ, बुलेट के। फोर्स यहाँ पर आ रहा है, मतलब आप ये समझिए कि बुलेट बेचारा जा रहा था इस तरफ, ओके, ठीक है भाई, ये रफ्तार इसका इस तरफ है, बट इस पर एक फोर्स पीछे आया है, ठीक। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, इसके वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है, मतलब वेलोसिटी का डिक्रीजिंग ये शो कर रहा है कि बुलेट पर एक रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स समझते हो, Yes, sir. Yes, sir. क्या रिटार्डिंग फोर्स का मीनिंग क्या है, Opposite force लगना.
अपोजिट फोर्स नहीं बोलो, एक ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रहा है उसको बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। एक्सेलरेटिंग फोर्स Yes, क्या होता है? जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। समझ रहे बात को क्या मैं जो बोल रहा हूं? Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी मैं लिखता हूं बेटा, सुनते चलो पॉइंट अच्छे से। डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी shows that presence of retarding force। ठीक, ये बात सभी लोग समझ जाइए। तो यहां पर रिटार्डिंग फोर्स को बताएगा। अब सवाल आएगा यहां पर क्या कि सवाल देखो, इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आए कि भाई हाँ एक बुलेट आपने फायर किया, जब फायर किया था तो इतना रफ्तार था, इसके अंदर इतना लेंथ अंदर गया या इतना डिस्टेंस अंदर गया, तो रफ्तार घट के इसका भी हो गया या रुक गया, जो भी हो ये सवाल में गिवन होगा। तो बोलेगा भाई एवरेज फोर्स निकालो, एवरेज फोर्स बोलेगा। क्या बोलेगा? एवरेज फोर्स निकालो। देखो है रिटार्डिंग, और रिटार्डिंग के साथ मैं बोल दूं यहां पर सुनो अच्छे से, ये रिटार्डिंग है बेटा, ये रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग के साथ ये एवरेज है, ध्यान रखो। रिटार्डिंग के साथ कौन सा है ये बोलो? एवरेज रहेगा। मतलब रिटार्डिंग है लेकिन ये एवरेज फोर्स है। हो सकता है देखो हर एक पॉइंट हो सकता है, कहीं फोर्स ज्यादा लगे, कहीं कम लगे, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम जो फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे वो कौन सा फोर्स होगा यहां पर, वो कौन सा आएगा कैलकुलेट करके? एवरेज आएगा या कैसा आएगा? Sir, average. एवरेज आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब आप समझो ना कि अरे यहां से हमें कहीं हो सकता है कहीं ज्यादा फोर्स लगे कहीं कम लगे, हो सकता नहीं है। क्या ये चीज Yes, sir. पॉसिबल है कि नहीं है बोलो? Yes, Yes, sir. sir. पॉसिबल है। Yes, sir. बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबल है। बट हम जो यहाँ पर फोर्स का बेटा कैलकुलेशन करेंगे वो क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, वो एवरेज फोर्स का कैलकुलेशन आएगा। और बेटा ध्यान दें, एवरेज फोर्स जो यहाँ निकालेंगे वो F इक्वल्स टू ma के फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या इस बात से सभी लोग एग्री हैं बोलो? Yes, sir. तो मैं लिख देता हूं, वी ओनली कैलकुलेट, मतलब ओनली कैलकुलेट। देखो ये पॉसिबल, देखो और एक ही पॉसिबिलिटी है, किसी भी इंस्टेंट पर कैलकुलेट करना पॉसिबल मेरी बस की बात नहीं निकाल पाए, बहुत मुश्किल काम है ये चीज, बहुत ही मुश्किल काम है। और नीट में ऐसा सवाल कभी भी नहीं आएगा, हो सकता है एडवांस लेवल का बने, अलग बात है वो चीज, लेकिन नीट में कभी ऐसा सवाल नहीं आएगा। हमारे लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो एक ही केस बनता है जिसमें क्या रहेगा, ओनली कैलकुलेट होगा आपका क्या चीज, एवरेज फोर्स। तो वी ओनली कैलकुलेट एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन, ये ध्यान रखिएगा। तो हम जो बेटा फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे बुलेट पर, वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? एवरेज फोर्स होगा। क्या सभी लोग समझ चुके हैं बोलो? यस Yes. सर। Yes, sir. और कौन से फॉर्मूले से? Sir. बराबर ma F से। is equal to ma. कौन से फोर्स से, कौन से फॉर्मूले से बोलो? F is equal to ma. बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रहे। एक मिनट, एक समस्या मेरे साथ आ गई बेटा, मुझे u मालूम है, v मालूम है, m भी मालूम है, क्योंकि बुलेट का मास m गिवन होगा। लेकिन समस्या ये है मुझे a नहीं पता है, हाउ टू कैलकुलेट a नहीं मालूम है, मैं a कैसे निकालूं? आप में से कोई बच्चा मुझे जवाब देगा लेके? सर बी स्क्वायर माइनस टू ए एस से। एक मिनट, मैं किसी और भी बच्चे से पूछूंगा। भाई इसमें सभी बच्चे पता नहीं, कभी कभी मुझे डाउट ये लगता है ना कि सारे बच्चे, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग ईमानदारी से अभी वीडियो देख रहे? जरा हाथ अगर ऊपर करो तो मालूम चल जाएगा कौन कौन सीरियस है। कितने लोग वीडियो अभी ईमानदारी से देख रहे हो? जरा हाथ ऊपर कर लो सब लोग एक बार, मालूम चल जाएगा। 20 तक पहुंचा, अभी 21, 22। आहा, कुछ तो गड़बड़ है, एक दो बच्चा, इसका मतलब गोल है। चलो कोई बात नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, सभी लोग देख रहे हैं। देखिए कोई बात बेटा, मैं समझ रहा हूं, सभी लोग ईमानदारी से देख रहे हो, अच्छी बात है। एक बस ये सवाल मैं पूछूंगा, जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वही बच्चे देगा लेके। हाँ भाई पुष्पा आप बताओ। यस सर। आप बताओ, हाँ बोलो।
ए कैसे निकालेंगे? Sir, velocity by time. वेलोसिटी बाय टाइम बेटा, वेलोसिटी बाय टाइम हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, ये चीज फंडा गलत हो जाएगा। बिकॉज ऑफ आप देखो ना कि यहाँ से यहाँ तक के मोशन में v आपका लगातार चेंज हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं। और यहाँ पर बेटा मैं आपको बता दूं कि ये एवरेज फोर्स मैं क्यों निकाल पाऊंगा, क्यों पॉसिबल है ये चीज, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज में ले रहा हूं, कांस्टेंट मान रहा हूं। ध्यान रखिएगा, नोट में मैं यहाँ बोल दे रहा हूं आपको कि यहाँ पर ये मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को क्या जूम कर रहा हूं, यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन को मैं क्या मान के चल रहा हूं, जल्दी से कोई बच्चा बोले, जल्दी से, मैंने बोल दिया एक लाइन। कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को बेटा कांस्टेंट मान रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं एवरेज फोर्स निकाल रहा हूं, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल ही नहीं था, बहुत मुश्किल, बहुत लेंदी था। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर है और कांस्टेंट है, तो आप जरा दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो। मैंने कभी पढ़ाया था कि शुरू का वेलोसिटी, बाद का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन। एक और बात, यहाँ पर एक्सेलरेशन है या ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है? Retarding. रिटार्डिंग acceleration. रिटार्डिंग, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका इस तरफ सेंस में आएगा, ये ध्यान रहे, अपोजिट में आएगा, तभी तो रफ्तार घटा रहा है। तो यहाँ पर u v a में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि देखो मोशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए, मोशन एक्सेलरेशन देखो यहाँ से यहाँ तक मोशन में चेंज नहीं है, मतलब आप देखो कि यहाँ पर 2 और ये मान लो 3 है, तो 1 और 2 के बीच में मोशन में चेंज हुआ क्या, बोलो? No, नो sir. सर। इस दौरान नो चेंज। तो यहां पर हम कोई भी फॉर्मूला यहां नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, मतलब यहां से बेटा यहां तक में नो चेंज, मैं पहले बता रहा हूं, यानी अपना फॉर्मूला यहां से यहां तक के लिए है ही नहीं। कहां से कहां के लिए? लकड़ी के अंदर एंटर करना कब से शुरू हुआ, तो ये 2 नंबर, तो यहां से यहां होगा, तो अपने को यहीं से यहीं के बीच में फोर्स निकालना है, तो यहीं से यहीं के बीच में ही एक्सेलरेशन लगेगा। और मैं बोलूं कि 1 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी बदला क्या, बोलो जल्दी से। No, sir. No, sir. नो, तो यहाँ से यहाँ में फोर्स भी नहीं आएगा, फोर्स यहीं से यहीं के बीच में होगा। तो इसका मतलब जो भी आपको रूल लगाना वो यहाँ से यहाँ के बीच में लगेगा। तो आप खुद सोचो कि रफ्तार यहाँ पर शुरू का u था, बाद में हो गया v, डिस्टेंस कितना गया d, और रिटार्डेशन यहाँ पर a है। तो आप इन सभी में रिलेशन कैसे लगाओगे? तो शायद मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा, आपको याद हो, शायद मैं यहाँ लिखता हूँ कि v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। याद है बेटा, जल्दी बोल। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसी फॉर्मूले को यूज करो आप, ठीक है, ये एक जगह आपको पता होगा, ये ए एक्सेलरेशन है और ये एस क्या है बेटा, एस है ये डिस्टेंस, आपको मालूम है नहीं वाला, सभी बच्चों को बोलो, या मुझे ये समझाना होगा Yes, फॉर्मूला sir. फिर से? Yes, sir. हाँ मालूम है बेटा। तो यहाँ पर इसको बाय यूजिंग दिस, ठीक है ना, आपको ए निकाल लेना है, तो ए निकल गया, ए यहाँ रख दो और एफ बराबर एम ए कर लो। समझ में सभी लोगों को आ गया, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा, पेनिट्रेशन ऑफ बोल्ट, हेडिंग डाल दो, पेनिट्रेशन ऑफ बोल्ट। और इसमें बेटा कौन सा फोर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई बच्चा मुझे बोलेगा? फिर से बोलो। एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स, ये ध्यान रहे। तो पहले इसको नोट करिए जल्दी से सभी लोग, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। सभी लोगों ने कर लिया नोट, जल्दी से बोलो। Yes, sir. यस Yes. सर। कर दो बेटा,
Yes, sir. ठीक है, इसको रेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस पर सवाल आएगा, एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा लास्ट में, चिंता नहीं करो, लेकिन इसका जो थ्योरेटिकल टर्म था मैंने करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान सुनना, एक दो सवाल है मोमेंटम में चेंज एंड फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है। मोमेंटम में चेंज एंड फोर्स से रिलेटेड, ठीक। तो हेडिंग डाल दो, थोड़ा सा हेडिंग डाल दो, बढ़िया रहेगा। एक दो क्वेश्चन करा दूंगा ना तो आपको भी आनंद आ जाएगा। नीचे हेडिंग डाल दो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, मतलब चेंज इन मोमेंटम और फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इस पर, इन दोनों में रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो एक पहले छोटा सा क्वेश्चन देखिए, यहां पर ध्यान से देखेंगे भाई, एक बॉडी है, ठीक। इस बॉडी का मोमेंटम शुरू में दिया था लेके P इनिशियल बराबर 100 kg मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉडी पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा है, आई डोंट नो, हो सकता है फोर्स आपका इस तरफ हो या इस तरफ हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि बॉडी पर फोर्स लगा है, मींस लगा है, ठीक। अब फोर्स लगने के बाद इस बॉडी का मोमेंटम, देखो डायरेक्शन से मैं, डायरेक्शन एज इट इज, ठीक। अब इसका मोमेंटम हो गया कितना, 150 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको पहले बता दूं, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। बाय अप्लाइंग फोर्स, momentum of body change in momentum change in time interval 0. या फिर लिख लो, हाँ 0. लिख लो 9 सेकेंड, 0.9 या 0. कर दो, कितना 5 कर दो, 0.5 सेकेंड, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने सवाल क्या लिखा, पहले सवाल को पढ़िए। देखिए कोई बॉडी था, बॉडी का शुरू का मोमेंटम इतना था, बाद का मोमेंटम इतना है, आपने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई किया, देखो फोर्स अप्लाई किया है, तो ये फोर्स लगाने से मोमेंटम में चेंज हो गया। कितने का चेंज हुआ है, जरा कोई बताओगे मुझे, मोमेंटम में चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ मोमेंटम में, 50 kg मीटर, हाँ 50 kg मीटर पर सेकेंड का। लेकिन ये चेंज कितने समय में हुआ है ये बताओ, यहाँ मेंशन है 0.5 सेकंड, 0.5 seconds. 0.5 सेकेंड में। तो बोला है कैलकुलेट या फाइंड आउट फोर्स ऑन बॉडी। एक और चीज, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम डज नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम डज नॉट चेंज। जल्दी से करिए सवाल, क्या होगा आंसर, एकदम चिंदी का क्वेश्चन है बेटा, सवाल कर लोगे मुझे पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपके पास कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, आप कर लेंगे, कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे सवाल को। सवाल बेहद ही आसान क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इस पर सोचिए कैसे करें हम इसे, ताकि ये सवाल आपसे बन जाए। सर 100 न्यूटन। चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं। क्वेश्चन सबने लिख लिया, बोलो Yes, sir.
हाँ बेटा, इसको मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। अब प्रॉपर तरीके पर मैं आता हूँ, आपको भी समझाता हूँ। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। देखो इस प्रकार का सवाल आपको लैंग्वेज के फॉर्म में देखने को मिलेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लैंग्वेज लिखने में थोड़ा सा कंजूसी किया है, फोटो में मैंने सारा चीज समझा दिया, बट ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सवाल। तो पहला काम होगा चेंज इन मोमेंटम आप निकालें। तो चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो क्या होता है, बाद का माइनस पहले का। ठीक है, तो कितने का हुआ बेटा, जल्दी से बता। तो आंसर है 50 kg मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? तो सभी को पता है F बराबर क्या होता है, डेल्टा P बाय डेल्टा T होता है, ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 50 रख दीजिए और टाइम कितना था, 0.5 था। क्या सभी लोग इससे एग्री करते हैं, बोलिए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 100 न्यूटन आंसर आएगा बेटा। और ये ध्यान रहे, ये फोर्स आपको एवरेज फोर्स है, ये एवरेज फोर्स है। क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं, बोलिए। Yes. Yes. हाँ, Yes, हो सकता है कि आपको फोर्स दिया हुआ यहां रहता, हो सकता है आपको फोर्स गिवन होता, तो आपसे बोला जाता कि कितने टाइम में, कितने टाइम में ये चेंज हुआ है। तो क्या इसी फंडे को यूज करके टाइम आप निकाल लेते, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं ना? No, No, sir. sir. No, No, sir. जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो सभी लोग, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। हो गया, सभी लोग जवाब देंगे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन बेटा दो। हाँ बेटा देख, अब सुनना सही से। एक बॉडी था, शुरू का मोमेंटम इसका 0 था। क्या लिखा है बोलो, शुरू का मोमेंटम कितना लिखा है, बोलो जल्दी से। Zero. Zero. हाँ, तो बेटा एक बात बताओ, बॉडी का डेफिनेटली मास तो 0 नहीं होगा, ये सभी लोग जानते हो। इसका मतलब Yes. क्या 0 है यहाँ पर, बोलो। Velocity. हाँ, वेलोसिटी। अभी देखो यहाँ ये 0 था, अब कितना हो गया बोलो। 125. 25. 125 kg meter per हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा सवाल में बोला है कि बॉडी पर जो एक एवरेज फोर्स लगा है वो है 250 न्यूटन का। तो ये चेंज कितने टाइम में हुआ है, ये बताओ। मतलब सवाल में बोला है व्हाट इज द पीरियड फॉर विच फोर्स एक्ट। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। व्हाट इज द, क्वेश्चन सब लोग लिख लो, व्हाट इज द पीरियड, यानी कितने ये टाइम इंटरवल है। What is the period for which force act on the body, मतलब कितने पीरियड के लिए ये फोर्स एक्ट हुआ है बॉडी पर ताकि ये चेंज आपको दिखा। ये टाइम पूछा, भी क्वेश्चन थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है, बताइए। 0.5 second. कंफर्म हो सब लोग, सोच लो, धड़बड़ाओ मत, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, जल्दबाजी सही चीज नहीं है। Sir, Sir, 2 seconds. 0.02. हाँ? 0.02. 0.02। Sir, Yes, 2 seconds. 2 सेकेंड। और कोई बच्चा? Sir, 0.5 second. 0.5 Sir, सेकेंड। और कोई? 0.5 seconds. 0.5. 0.5 seconds. 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। बहुत सारे बच्चे हैं 0.5 वाले। 0.5 वाले कौन कौन बच्चे, हाथ ऊपर करो जरा, मैं भी एक बार Sir, देख लूंगा। क्या? 0.5 वाले हाथ ऊपर करेंगे। 7 बच्चे, 8 9 10 11 12 13 14। चलिए और कोई बच्चे हैं? चलिए मैं अब देता सॉल्यूशन, अब कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा।
देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, अब कोई बच्चा हाथ ऊपर नहीं करेगा, हो गया। देखो सबसे पहली बात बेटा, एफ जो निकालते हो एवरेज, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एवरेज ये कांस्टेंट लगा है, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकुलर टाइम तक लगा है, ठीक है। तो एफ बराबर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो मैं आंख बंद करके लगा सकता हूँ, ये लगाने से कोई नहीं रोक सकता मुझे, ये तो लगा सकता हूँ। तो एफ का वैल्यू कितना, 250। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम देखो बाद का माइनस पहले का, तो 125 माइनस 0 बाय डेल्टा टी। तो ये सॉल्व जब करोगे बेटा तो यहाँ पर कितना आएगा, तो डेल्टा टी इधर आएगा, तो ये 125 बाय 250 और आंसर आएगा 0.5 सेकेंड। क्या ये चीज सभी लोगों को समझ में आ गया, बोलो। Yes, Yes, sir. तो आप क्यों परेशान थे बताइए मुझे, कैसा आ गया बोलो। अभी भी परेशान इसमें रहोगे, बोलो। No, sir. No, No, sir. sir. चलिए कोई बात नहीं है, होता है ऐसे छोटे छोटे सवालों में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, ये तो हो गया, इसको मिटा दो बेटा, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, देख लो सभी लोग अच्छे से। इम्पल्स, हेडिंग डाल दो सभी लोग, इम्पल्स, ठीक है। सभी लोग हेडिंग डाल दो, इम्पल्स। क्या डाल दिया सभी लोगों ने हेडिंग, बोलो। Yes, sir. हाँ बिल्कुल। Impulse. देखो इम्पल्स होता क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो चेंज इन मोमेंटम, मैं डिफाइन करता हूं इसको, सभी लोग पहले ध्यान सुनेंगे। देखिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, interval of time known as impulse। देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं, देखो समझाता हूं, देखो यहां क्या लिखा है, चेंज इन मोमेंटम को ही, सुनिएगा ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम को ही हम इंपल्स कहते हैं। लेकिन ये मोमेंटम में चेंज कितने टाइम इंटरवल के बीच होना चाहिए, बहुत ही छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बीच होना चाहिए, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के बीच में यदि मोमेंटम में चेंज आपने निकाला है तो उसको कहोगे इंपल्स। जो सडन, देखो ऐसे अचानक खड़ा है और अचानक से थप्पड़ जो पड़ता है ना, अचानक से जो झटका लगता है, वही इंपल्स होता है। नहीं आया बात समझ में? सर आ आ गया। गया। आ गया। मतलब मैं एक दूसरी भाषा में बेटा मैं बोलूं तो सडन, सडनली समझते हो, Yes, sir. सडनली चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम नोन एज इंपल्स। ऐसे भी कह सकते हो अचानक से जो चेंज हुआ है, अचानक से बहुत ही कम समय में, ये ध्यान रखिएगा, उसको इंपल्स कहते हैं। ओके, तो यानी इंपल्स को दिखाते हैं बेटा जे से, किससे दिखाते हैं, जे से, ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ध्यान रहे सभी लोगों को। और क्या मैं बोलूं इसके बारे में, तो इतना ही है, ये ध्यान रखिएगा। चेंज इन मोमेंटम को ही हम कहते हैं इंपल्स, लेकिन बहुत ही छोटे इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही छोटा है तो ऐसा नहीं लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा डीपी लगा के। क्यों डीपी मैंने क्यों लगाया, क्यों लगाया डीपी? टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, सही जवाब, बिल्कुल सही। बेटा आपको मैंने एफ बराबर, कभी मैंने डीपी बाय डीटी तो पढ़ाया होगा, कोई बच्चा ना नहीं करेगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा यहां से इसको सॉल्व में करूं, यहीं से ऐसे ऐसे देखना, तो डीपी बराबर क्या एफ डीटी आएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आप जरा सोचो, दिमाग लगाओ, तो डीपी बराबर एफ डीटी, यही चीज क्या है आपका, इंपल्स है, यही चीज इंपल्स है, समझ रहे हो। अब चाहो तो इंटीग्रेशन लगा दो, तो पूरा लंबा चौड़ा आप इंपल्स निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा ये पॉइंट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो मतलब बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में जो चेंज हुआ ना, उसको कहते हैं इंपल्स। मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखिए, ये क्या है बेटा, ये फोर्स है और ये क्या है, टाइम।
मैंने मान लो इसका ग्राफ बनाया फोर्स टाइम का, तो ऐसा मिला। देखो ये बहुत ही छोटे समय में, देखो यहाँ देखो यूं ऐसे चेंज हुआ है, ये ऐसे हो सकता है ये ग्राफ यहां तक जाए, अलग बात है, लेकिन ये चेंज आपको देखो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में हुआ है। ये देख रहे हो, ये T1 और यहाँ पर T2, तो ये जो एरिया है बेटा, ये एरिया देखो, ये एरिया T1 और T2 टाइम के बीच में जो ये एरिया है, ये एरिया क्या बताएगा, ये बताओ। ये एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, क्योंकि आपको पता होगा सभी लोगों को कि इंटीग्रेशन क्या देता है, कर्व के नीचे का एरिया देता है, मालूम है ना, बोलो। Yes, sir. बिल्कुल। अरे यहाँ देखे ना, यहाँ एफ, यहाँ पर ये कौन है, टी, तो ये इंटीग्रेशन एफ, ये वाई और ये एक्स, तो आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, सर ने बताया भी होगा, तो ये एरिया देता है लिख के। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर गौर से देखो, तो ये एरिया ही क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, और यही इंपल्स होगा। तो यहां से एक बात मुझे पता चला कि जब कभी आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया मिले, क्या मैं बोल रहा हूं, बोलो, जवाब नहीं आया। जब कभी आपको किसका ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ मिले, मैं क्या बोल रहा हूं, आई विल रिपीट, जब कभी आपको फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ मिले, जब कभी फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ मिले, तो इसके कर्व के नीचे का एरिया क्या देगा, इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम देगा। देखिए क्या ये सभी लोगों को समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए, मैं इसे घेर दे रहा हूं। तो यानी यहां से मुझे क्या मालूम चला बेटा कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया अपने को इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम देगा। क्या सभी लोग समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. yes, एक sir. यस सर। आपको ये मालूम है ना कि ये इंटीग्रेशन ये एरिया ही होगा, ये पता नहीं, ये टर्म बोलो यस सर, पता है। सभी लोगों को, Yes, sir. यस सर। सभी लोगों को। कोई ऐसा बच्चा जिसको मालूम नहीं है? अरे कोई नहीं ना है, बाद में नहीं कहना कि सर आपने मेरे से तो पूछा ही नहीं था। ठीक है, नोट करो। कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा था, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, बोल लो। सर ये एरिया वाला मुझे नहीं मालूम, इसको बता दीजिए नहीं हुआ। हाँ ये बोलना चाहिए ना पहले, यही चीज मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है मैं समझाता हूँ, चिंता नहीं करो, मैं समझा रहा हूँ, चिंता नहीं करो। ओके यस सर। पहले से नोट कर लो। नहीं पता है कोई बात नहीं है, नहीं जो चीज पता नहीं है उसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे पता, देखिए अभी आपने पढ़ना शुरू किया है तो दिक्कतें आपके सामने अभी आएगी, ये ध्यान रखिए, दिक्कतें आएंगी आएंगी, लेकिन हमें इन दिक्कतों में भी आगे निकलना है, हमें ये सोचना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई बच्चा कभी किसी कंसेप्ट लेके परेशान रहे। मिटा दो बच्चा लोग। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसको खत्म करते हैं। हाँ अभी आपने बोला मुझे ग्राफ में दिक्कत है, देखो जिस बच्चे को दिक्कत है ठीक है, उसके लिए तो है ही है, और जिनको आता भी है वो भी बच्चा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है। मैं समझाऊंगा और अच्छे से लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल नहीं। और ये जो कंसेप्ट अभी मैं बताऊंगा ये आपको हमेशा यूज में आएगा, हमेशा। और मैं बोलूंगा बेटा याद करो, मैंने आपको वहां पर समझाया था, ध्यान रखना इस चीज को। देखो मान लो मैंने कोई फंक्शन लिया, कुछ भी ऐसा टर्म ले लिया, मान लो ये y है और ये x है, बेटा समझ रहे हो, बोलो। यस सर। y Yes, और sir. x, बिल्कुल। अब मैंने y और x के बीच में कोई रिलेशन मान लो मुझे गिवन था, उसके हिसाब से मान लो मैंने कोई ग्राफ बना लिया, ठीक है बेटा। y और x में कोई रिलेशन गिवन होगा, ठीक है, y और x में मान लो कोई रिलेशन गिवन है, मान लो ये रिलेशन है, y और x में ऐसा रिलेशन दिया है, ठीक है। आई डोंट नो ये कौन सा रिलेशन है, कैसा, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से गिवन मिलेगा, ठीक। तो बेटा मैंने क्या किया है कि इसको थोड़ा समझाना मैं चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनिए, देखो ध्यान से सुनना चाहिए। तो यहां से मैं कितना आगे बढ़ूं, तो पहले मैं बढ़ता हूं x, कितना बोलो, x आगे बढ़ता हूं। सुनना, देखो मैं जो समझा रहा हूं यही चीज समझना बहुत जरूरी चीज है, जिसको ये समझ में आ गया समझो पूरा गेम यहां जीत लेगा।
तो पहले मैं बढ़ूंगा x। बेटा x मैंने यहाँ पर x का वैल्यू रखोगे तो क्या मुझे यहाँ पर y मिलेगा बोलो? अरे जैसे ही Yes, आपने sir. x Yes, रखा, सर Yes, यहाँ पर sir. आपको y मिल जाएगा। ठीक, y मिल जाएगा। अब Yes, देखिए, sir. अब थोड़ा सा बेटा और आगे बढ़ना है। देखो x बढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा कितना x प्लस dx आगे बढ़ना है। मतलब देखो पहले x और x से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अच्छा dx का मतलब कितना, नहीं आया मुझे समझ में। आ गया सर। dx का मतलब कितना, तुम ही लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा. अरे थोड़ा सा और तो आगे। मेरे को भी मालूम है, थोड़ा मतलब कितना, कितना Sir, बोलो। Small, very. अरे बेटा ऑलरेडी मैंने बोला है dx का मतलब टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो। आई होप आपको नहीं भी पता होगा तो अब मालूम चल गया होगा। dx Yes, इतना sir. छोटा है कि देखो कितना छोटा है, ये दोनों लगभग लगभग बराबर है। ओहो, ये दोनों पॉइंट वेरी क्लोज, नहीं आया समझ में? सर यस Sir, सर आ बहुत गया. close। Yes, तो sir. अब इसके हिसाब से बेटा आप देखोगे ना तो आपको ये दोनों भी पॉइंट क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। नहीं है समझ में बात क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट दिखने में भले आपको अलग अलग लग रहा हो, लेकिन ये दोनों पॉइंट अप्रोक्स क्या होगा, सेम होगा। यानी y, यहाँ पर ये y और ये y डैश, तो y और y डैश ऑलमोस्ट दोनों क्या होगा, सेम होगा, और ये f ऑफ x के बराबर होगा। क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा अब समझो, आपने कह दिया ठीक है भाई बराबर है, इसको मैं कट करके साइड में रखूं तो इसका मतलब आप ये समझो ऐसे कि बेटा ये चीज यहां देखना, यहां देखना कि ये चीज कितना होगा, देखो x प्लस dx और ये x, तो ये जो थिकनेस है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई मुझे मिलेगा dx। समझ रहे हो बोलो? Yes, sir. इधर का हाइट यानी ये हाइट और ये हाइट, ये भी कितना है, y है, और ये भी लगभग कितना है, y है। ठीक, सभी लोग समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से। Yes, sir. Yes, sir. बेटा इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो एरिया तो बहुत छोटा होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप होगा, बहुत सारा होगा, यहाँ भी Yes, होगा, Yes, sir. बहुत सारा होगा। अरे होगा ना, बोलो बेटा हाँ होगा, बहुत सारा होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो केवल मैं इस छोटे से एक छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकालूं, क्यों, इसका चौड़ाई बहुत छोटा है, तो एरिया भी क्या होगा, बहुत छोटा। तो मैंने दिए मान लिया बहुत छोटा एरिया है, तो कितना होगा, तो लंबाई ठीक गुने चौड़ाई। आया बात समझ में, बोलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब समझो ऐसा यहाँ पर 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, करते करते n नंबर तक का है। मतलब यहाँ पर ऐसे ही dA1 ऐसे निकालोगे तो क्या आएगा बोलो, dA2 y1 यानी y2 dx। अब ऐसे क्या आएगा, A3 बराबर y3 dx। बोलो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? Yes, sir. Yes. ऐसा आएगा। तो इन सभी एरिया को बेटा जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, dA1 प्लस dA2 डॉट डॉट dan आएगा ना, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. और इसी को आप कहते हो क्या चीज, सिग्मा इंटू ए, ये ना सिग्मा इंटू डी ए कह लो। मतलब एरिया का सम कर रहे हो आप, एरिया को जोड़ रहे हो। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. और यही चीज क्या है बेटा, y1 दिस प्लस y2 दिस सो ऑन y डॉट डॉट करते करते आप आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा y इंटू सॉरी डी ए एक्स होगा ना, यहाँ पर मैं उल्टा कर रहा हूं, एक्स होगा यहाँ पर। सब लोग समझ रहे हो, यहाँ पर ऐसा होगा, बोलो सही है, बोलो? Yes, sir. किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना? No, sir. अब सर वो आप y कैसे हुआ? कहाँ बेटा, सर लास्ट में. यहाँ पर? नहीं सर, लास्ट में सिग्मा y dx है ना? आहा, एक बात बता, ये जरा सोचो कि y1 dx y2 dx, तो मैं जनरलाइज यहाँ करूं तो क्या होगा, सीधा मैं ये डाल दूंगा। अब यहाँ पर आप लगाना चाहो तो i लगा लो, तो y1 y2 y3 सो नहीं आएगा क्या, बोलो? Yes, sir. सिग्मा कैसे लगा, तो ऐसे लगा तो नहीं इसमें सिग्मा, आप याद करिए। Yes, sir. ऐसे होता है। हाँ तो बेटा याद करो, कभी सर ने बोला होगा, सर ने सिखाया होगा, शायद आपको याद हो, तो भाई सिग्मा का मतलब होता है इंटीग्रेशन भी। क्या सर ने बताया था, ईमानदारी से बोलना? Yes, sir. अरे आप सोचो ना,
कि सर ने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था कि भाई सिग्मा का मतलब इंटीग्रेशन भी होता है। यस इंटीग्रेशन सर। मतलब क्या? इंटीग्रेशन मतलब क्या? समेशन। सर ने नहीं बोला क्या? यस सर। इंटीग्रेशन यस सर, सर बताए हैं। मतलब समेशन, सम भी होता है। क्या सर ने बोला है? बोलो। यस सर। तो यस इसी सर। सिग्मा को बेटा अब ऐसे लिखते हैं, ऐसे। आया समझ में? ये है छोटे छोटे एरिया का सम, पूरा एरिया क्या आया? बाय dx आया। देख लो, हो गया प्रूफ। मतलब आप ये समझो सीधा, ये तो मैं ऐसे टाइम पास के लिए बता रहा था, आप बस इतना समझ लो कि यहाँ पर ये आपको y मिला और यहाँ x, y और x देखो यहाँ कौन कौन ऐसे देखो, तो एरिया जैसे ये देखो, ये कर्व ऐसे है, इस कर्व के नीचे का मुझे एरिया चाहिए, तो ये जो बेटा एरिया होगा, ये एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया किसके बराबर होगा? तो आंसर आया ये यहाँ का टर्म y और यहाँ का टर्म ये इस d के साथ दिया। समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से बताया, मैंने यस बिल्कुल सर। जीरो से बताया मैंने, यस ठीक है। यस सर। तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए लोग, बाद में दिक्कत नहीं होगी बच्चे को। और पता है ये फिजिक्स में ये इतना पॉपुलर है कि हर एक चैप्टर में इसको घुसा दिया जाता है, हर यस एक सर। चैप्टर में इसके सवाल बन जाता है। पता है ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग समझ चुके होंगे। तो समझ Yes. चुके हैं तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, जल्दी से करिए नोट पहले, कोई बच्चा परेशान नहीं हो, और इसे जल्दी से कर लो नोट। हो गया नोट बेटा? यस सर। मिटा दो। यस सर। चलिए तो इसको करते हैं इरेज, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसका एप्लीकेशन देखो मैं समझाता हूं, इसी के आधार पर आप सभी कंसेप्ट पकड़ लोगे। यदि ये पता है ना तो सारे कंसेप्ट को एकदम खोल डालोगे आप, कुछ भी नहीं इसमें दिक्कत होगा आपको। देखो तो पॉइंट क्या था बेटा, सुना सभी लोग अच्छे से। मैंने ये बोला कि मान लो मुझे एक रिलेशन दिया है, किसके बीच में? फोर्स और टाइम के बीच में। किसके बीच में बोलो? फोर्स और टाइम के बीच में आपको एक ग्राफ दिया है। ये ग्राफ मान लो ऐसा है बेटा, ठीक, ये शुरू कहां हुआ मान लो T1 पर और खत्म कहां हुआ T2 पर। बेटा ये ग्राफ किसके बीच में? ये देखो फोर्स और टाइम के बीच Time. में। किसके बीच में? Force और time. टाइम। बेटा मैंने ये एरिया निकाला, ये एरिया निकाला, तो मुझे ये एरिया का वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यस सर। Yes sir. बिल्कुल। तो ये एरिया इसका निकालूं तो मान लो एरिया ए नॉट जो भी आए एरिया, ये एरिया निकालो, तो सबको पता है ये एरिया कितना होगा। तो याद करिए इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट, यहां का टर्म यहां पर और यहां वाला टर्म यहां पर। क्या सभी लोग बताओ मुझे, यही है फंडा? यस यस सर। यस सर। लेकिन फंडे के हिसाब जरा सोचे, फिजिक्स के हिसाब से सोचे, तो अपने आप में ये चीज क्या है? चेंज इन मोमेंटम या फिर ये इम्पल्स है? ये चीज चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स है? क्या सभी लोग समझ रहे हो? बोलो। यस Yes sir. यस सर। ध्यान रखिएगा, तो कभी भी क्वेश्चन आए कि आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, आपसे बोले चेंज इन मोमेंटम निकालो, एरिया निकाल लो, बता दो। ध्यान रहे ऊपर वाला एरिया, इस लाइन से ऊपर का एरिया प्लस में होगा और नीचे का एरिया क्या होगा? माइनस में। माइनस। ऊपर का एरिया प्लस में, नीचे का माइनस में। माइनस। समझ रहे हो? Yes sir. यस सर। नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कर लेना सभी लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिटा दो बेटा, मिटा दो। यस सर। Yes, हम्म। sir. तो ये चीज आपने देख लिया, समझ लिया, बहुत बढ़िया। अब आगे थोड़ा सा, तो इस पर भी सवाल आपको मिलेगा भाई। तो फाइनली देखो, इंपल्स रिलेटेड किससे है? इंपल्स क्या था? चेंज इन मोमेंटम है, यानी इंपल्स बेसिकली रिलेटेड किससे है? मोमेंटम से है बच्चों। किससे रिलेटेड है बोलो? Momentum. Momentum. ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मोमेंटम। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया खत्म है, आगे बढ़ते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना। चलो भाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूं लेके, सभी लोग देखना सही से। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, जब बुलेट यहां पर बेटा एंटर किया था ना, यहां इसको टच किया था, टच किया था, इस समय इसका रफ्तार है 100 मीटर पर सेकेंड। कितना बोलो? 100 मीटर पर सेकंड। 100 meter per second. बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनना चाहिए, समझो बात को भी। अब बुलेट क्या हुआ, इसके अंदर आना शुरू किया, ठीक? तो बुलेट इसके अंदर आया, मैं यहां पर थोड़ा सा करता हूं रफ्तार इसका u, और u का वैल्यू यहां करता हूं 100 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा समझेंगे सब लोग। अब इसके अंदर बुलेट एंट्री मार दी है, ठीक? तो इसके अंदर एंट्री करते करते ये कितना एंटर हो गया भाई? तो अब यहां पर इसका रफ्तार जो भी है बाद का, ये 0 हो गया, मतलब बुलेट यहां पर रुक गया, मैंने ये मान लिया। और ये कितना एंटर किया है? तो ये आंसर आपको दे रहा, लेकिन ये 50 सेंटीमीटर अंदर गया है। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। और बुलेट का मास आप ले रहे कितना? 20 ग्राम, 20 ग्राम का गोली है, मतलब बुलेट का मास 20 ग्राम है, ध्यान रखें। और शुरू का रफ्तार मेंशन है, बाद में ये क्या हो, फाइनली रुक गया, बाद में रफ्तार इसका 0 हो गया। तो बुलेट पर एवरेज फोर्स कितना लगा है? फाइंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट। बताइए जल्दी से। मैंने आपको पहले बोला था इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा बच्चों, आपको मैंने ऑलरेडी पहले बोला था इस पर आधारित सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, इस पर ऐसा क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलेगा। सर फोर्स के बाद क्या लिखा है? फोर्स के बाद फाइंड क्या लिखा एवरेज है? फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट। ओके सर। फाइंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट, समझ रहे हो? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन को, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने पहले भी करा रखा है, ये कंसेप्ट मैंने बता रखा है आपको, जल्दी से करिए। कंसेप्ट बता रखा है, सवाल आपको सॉल्व करना है। Sir, minus 200 Newton. चेक करते हैं ना, बस चेक करते हैं, आप बनाओ सभी लोग, बनाओ जल्दी से। Sir, 200 Newton. 200 न्यूटन। और कोई बच्चा? क्वेश्चन सबने लिख लिया? बोलो। Yes, sir. चलिए सवाल पे आते हैं, सवाल पे आता है, टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as कर लेंगे सभी को, ठीक। बाद में बुलेट क्या हुआ बेटा, रुक गया है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक। u स्क्वायर मतलब कितना? ये 100 आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो 100 का स्क्वायर, पहली बात तो ये, प्लस 2a अपने को पता नहीं है, इनटू देखो ये 50 है, तो अपने को देखो ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में रखना है, तो मीटर में कितना होगा 1/2। इज दैट ओके? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो यहां से फाइनली आप a निकालोगे, तो ये a आपको मिलेगा माइनस का 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इससे सभी लोग एग्री करते हैं? बोलिए। Yes, sir. Yes. इस बच्चे को तकलीफ है तो हाथ ऊपर कर लेगा, हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो बता रहा हूं, देखो देखो भाई, देखो 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 देखो, आप यहाँ 2 से 2 काट दोगे, ठीक। तो देखो इसको इधर कर लो, या देखो यार, a को ऐसे मैंने छोड़ दिया, इसको इधर करोगे तो माइनस का 100 का स्क्वायर, यानी 100 इंटू 100 ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनो क्या होगा, देखो 100 मतलब क्या, 10 का पावर 4, 10 का पावर 2,
इंटू ये क्या होगा 10 का पावर 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा माइनस का 10 का पावर 4, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी भी समझ में नहीं आया, क्या बोलो? सर आ गया। सर आ गया। ठीक, अब देखिए सभी को पता है F बराबर क्या होता है बेटा, ma होता है। तो मास अपने को किस में चाहिए, देखो यहाँ ग्राम में है तो ग्राम में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, kg, केजी में चाहिए। तो 20 इंटू 10 का पावर -3 ये हो गया केजी में, ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर दो, और ए तो मीटर पर सेकंड में है ही है। तो यहाँ देखो एक बात देखो, ये माइनस क्या बता रहा है बोलो, retardation, रिटार्डेशन है। तो यहाँ माइनस में रखें क्या, नहीं भाई मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, तो डायरेक्ट मैं क्या रखूंगा 10 का पावर 4, ये ध्यान रहे बेटा। सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होने के बाद आएगा 200 न्यूटन। ठीक, माइनस क्या बता रहा है, अरे माइनस ये बोल रहा है भाई कि ये अपोजिट साइड में है, भाई वेलोसिटी के अपोजिट है माइनस, ये बता रहा है माइनस। आया समझ में, बोलो यस सर। चलिए कॉपी करिए, सब कॉपी करिए, कॉपी करिए। कितना शानदार शानदार देखो कंसेप्ट आप लोगों को मैंने सिखाया है, इसलिए कहता हूं अच्छे से पढ़ोगे ना तो एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई चलिए ये मिटा दो बेटा। Yes sir. Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन when weight of body given। हेडिंग क्या डाला बच्चा लोग, सभी लोग सन्नाटे में बिल्कुल। मैं Yes, आपसे sir. क्या पूछ रहा हूं जवाब दीजिए। calculation of acceleration, आगे when weight of body is given, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो अच्छे से, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। कैलकुलेशन, क्या बोल रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ किसका, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन Yes, sir. कैलकुलेशन करेंगे एक्सेलरेशन का, ठीक है, लेकिन कब करेंगे कैलकुलेशन, तो आंसर है यहां पर व्हेन वेट गिवन, ऐसा। तो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा इफ ये हेडिंग डाल दिया सबने, बोलो Yes, sir. Yes Yes sir. sir. नीचे लिखो, नीचे लिखो, if force acting on a body, if force acting on a body, if force acting on a body is equals to is equals to W weight, लिख लिया, बोलो Yes. Yes, sir. W वेट। मतलब आपको वेट गिवन है, मान लो आप ये समझो कि बोल दिया भाई किसी बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, वो समथिंग 20 वेट के बराबर है, तो ये 20 वेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ W वेट M वेट ऐसा बोला रहेगा, तो आप ये समझो सही से, मैं आपको बोल देता हूँ कि ये मैंने ऐसा लिख दिया है, बट आप समझो कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या रहेगा, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ बस केवल मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ कि W वेट ऐसा बोल दिया जाएगा भाई ये इसके बराबर है, तो आप यहाँ पर एक्सेलरेशन मुझे बता दो कितना होना चाहिए, तो बस यहाँ लिखा रहेगा, मान लो क्या चीज कि M kg WT ऐसा लिखा रहेगा,
पढ़ पा रहे हो क्या? एम के जी डब्ल्यू टी, इसका मतलब क्या है ये? और हो सकता है यहां पर आपको, यहां पर ये ऐसा रहेगा गिवन, आप समझो बात को सही से, ये न्यूमेरिकल कोई टर्म होगा 5 10 जो भी हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, यानी एम के जी इंटू डब्ल्यू टी लिखा हुआ है, इतना केजी वेट ऐसा लिखा हुआ रहेगा, एंड गिवन रहेगा आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। आप समझ रहे हो ना भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जो अर्थ के ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखा है, क्या सभी लोग समझ रहे हो? बोलो। यस सर। हाँ, तो बेटा एफ आपका यहाँ पर क्या हो गया? एम, और ये वेट, तो वेट मतलब क्या होता है? एम जी, आपको पहले भी मैंने बता रखा है, क्या समझ रहे? बोलो। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसका ये देखो, ये हो सकता है इसका मास आपको एम डैश बॉडी का गिवन हो, और ये समथिंग एम कोई न्यूमेरिकल टर्म है, आपको दिया रहेगा सवाल में, तो ये आप समझ जाइए ऐसा रहेगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा बेटा, एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एम डैश इंटू ए बराबर एम इंटू जी, तो यहां से एक्सेलरेशन ए क्या होगा? एम जी बाय एम डैश। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे हम निकाल लेंगे। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्वेश्चन देख लेना भाई, कि एक बॉडी है, इस बॉडी का समथिंग आपको कुछ मास दिया है लेके, कितना मास दिया है लेके, ये 10 केजी मास दिया है, और इस बॉडी पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स 5 केजी डब्ल्यू टी के बराबर है, तो बोला है फाइंड एक्सेलरेशन। बताइए क्या आंसर होगा? और आप यहां ले लो कि जी बराबर आपको गिवन है कितना? 10 गिवन है, बताओ जी दिया है यहां पर, बताइए। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ये करते हैं, देखो मैं भी करता हूँ सॉल्व देगा। क्या होगा बेटा कि F बराबर आपको मैंने पहले बोल दिया था कि इसका मास m डैश इंटू ए बराबर m इंटू जी, ऐसा वाला टर्म ऐसे होता है। तो यहाँ पर इसका मास आपको गिवन है, तो यहाँ पर क्या होगा 5, और यहाँ ये चीज हटाने के लिए, ये हटाने के लिए क्या लगाते हो? g यानी 10, आप समझ जाओ। तो यहाँ से इसका मास क्या चीज 10 इंटू ए बराबर क्या चीज 50, तो ए बराबर क्या होगा बोलो? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? यस ध्यान यस रखिएगा। तो ऐसा भी सवाल आपको मिलेगा देखने को, मैं पहले बता रहा हूं, तो इससे आप घबराएं नहीं, कुछ ये नया नहीं है, बस घुमा फिरा के आपको दिया गया है और ये आपको परेशान बस किया जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। यस सर। चलिए भाई, नोट कर लिया सभी लोगों ने। और No, आपको पता है sir. कल टेस्ट है, कल आप लोग का टेस्ट है, मालूम है ना? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, देखते सर हैं। वो मुझे देखो समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, बताओ जल्दी से सर बताओ। F इक्वल टू एम जी वाला, उसके नीचे का। अच्छा ये यस सर। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि समथिंग फोर्स आपका वेट, कुछ वेट गिवन है, उस वेट के बराबर है, ऐसा दिया। देखो फोर्स वेट के बराबर है, मतलब कोई बॉडी है उस पर मान लो 10 केजी वेट का फोर्स मैं लगा रहा हूँ। 10 केजी वेट का फोर्स मतलब क्या है? आप कितने का फोर्स लगा रहे हो? 10 केजी, और डब्ल्यू टी वेट मतलब क्या? 10 केजी का वेट है, तो वेट मतलब mg होता है, आपको बताया था, भूल रहे हो क्या? याद करो, यस सर वेट वो mg याद है। होता है। तो 10 केजी के वेट के बराबर आप फोर्स लगा रहे हो, तो 10 केजी का मास है, उसका वेट कितना होगा? 10 इंटू जी, जी कितना 10, तो 100 न्यूटन का इस पर फोर्स है। तो मतलब आप ये समझो कि किसी बॉडी का मास m है, और m मास का जो बॉडी है उसके वेट के बराबर मैं इस पर फोर्स लगाऊं, तो कितना फोर्स होगा? तो इतना ही तो फोर्स लगेगा बॉडी पर। नहीं आया समझ में बात? यस सर। सर वो एम डैश कहाँ से आया? अरे m डैश इस बॉडी का फोर्स है भाई, इस बॉडी पर, मतलब एक बॉडी है जिसका मास m डैश है, और m डैश वाले बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो कितने मास के वेट के बराबर? तो m मास के वेट के बराबर लगा रहे हो। यस सर समझ आ गया। ये चीज जो m दिया ना लेके, ये किसी और का होगा मास, ठीक है, उसके बराबर आप Yes, इस पे sir. लगा रहे हो। इज दैट ओके? यस सर। सभी लोगों ने ये नोट कर लिया अच्छे से? यस सर। तो चलो ठीक है भाई, आज का सेशन इतने तक रहने देते हैं, अगले सेशन मिलते हैं। ठीक बेटा, सबको बाय बाय एक साथ।
Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. सबको पता है? Yes, sir. थैंक यू सर।